इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें सीख लें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या फायदा होगा। आपको फायदा ये होगा कि जब आप ये वाली जीमेल बनाना सीख लेंगे तो आप एक ऐसी जीमेल बनाना सीख लेंगे कि जिसको ना कोई कभी हैक कर पाएगा और आपकी यूट्यूब मोनेटाइजेशन, टिकटॉक मोनेटाइजेशन में बहुत काम आएगा। जैसे आप मेरी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल बनाया था तकरीबन 1 महीना और 10-15 दिन पहले, ठीक है। लेकिन मैंने जीमेल अकाउंट बड़ा सोच समझ के बनाया, ठीक है। तो उस वजह से मेरे आप सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं, मेरा वॉच टाइम आर भी देख सकते हैं आप कि मैं कितनी जल्दी रैपिडली ग्रो कर रहा हूं ऊपर की तरफ। तो ये मेनली बेसिस होती है कि जब तक आप ईंट अच्छी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका घर भी मजबूत नहीं बनेगा। तो ये ईंट है जीमेल अकाउंट किसी भी दूसरे अकाउंट को वेरिफिकेशन करने के लिए। जब मैं अपना एक घर बुलेट प्रूफ शीशे से बना लूं लेकिन अपने घर के आगे दरवाजा ही ना लगाऊं तो मेरा घर अनसेव रहेगा। इसी तरह जीमेल काम करती है यूट्यूब मोनेटाइजेशन, टिकटॉक मोनेटाइजेशन या टिकटॉक अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट को प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये यूट्यूब और टिकटॉक का दरवाजा है। अगर आप इसी को मजबूत नहीं बनाएंगे तो आप अपने यूट्यूब अकाउंट या टिकटॉक अकाउंट को हैक करवा बैठेंगे, ठीक है, या फिर उसको मोनेटाइज ही नहीं करवाएंगे ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिख देना है क्रिएट जीमेल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा जिसमें एक कुछ ब्लू कलर का लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। तो अब आपके पास जीमेल अकाउंट तो है नहीं, तो आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट में वो 3 ऑप्शंस पूछेगा, फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड, फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो आपने सिलेक्ट करना है फॉर माई पर्सनल यूज, ठीक है। अगर आप पर्सनल यूज नहीं सिलेक्ट करते, ये 2 सिलेक्ट करते हैं, तो मैं इनके फायदे और नुकसान भी बता देता हूँ। फॉर माई चाइल्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके जो आप यूट्यूब अकाउंट बनाएंगे तो उसके ऊपर सिर्फ अंडर 18 की वीडियोस आएंगी कि जो सिर्फ बच्चे देख सकते हैं, या फिर टिकटॉक अकाउंट बनाएंगे जिसकी सिर्फ अंडर 18 वीडियोस आएंगी, या आप अंडर 18 वीडियोस ही अपलोड कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह फॉर वर्क और माई बिजनेस, जब ये आप बनाते तो आपसे वो पूरी लंबी चौड़ी डिटेल मांगते हैं, आपका बिजनेस क्या है, कहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसको आपने सेलेक्ट ही ना करना। तो आपने सिर्फ सिंपली सेलेक्ट करना है फॉर माई पर्सनल यूज। तो आपने इसी तरह, जैसे मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है तो मैं अपने नाम से स्टार्ट करता हूँ, तो आपने इधर अपना नाम लिख देना है मोहम्मद और नीचे मेरा लास्ट नेम है उस्मान, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट दबा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो डेट ऑफ बर्थ कोई सी भी चूज कर लेते हैं, जनवरी 1 डे है और 2002। ये ख्याल रखना है कि आपने इधर 18+ एज के मुताबिक ईयर पुट करना है। अगर आप 2014 जो 2015 पुट कर देते हैं तो आपको ये जीमेल बनाने नहीं देगा। तो आपने कोशिश करनी है कि 2002, 2003 या 2004 पुट करें ताकि आपकी ये वेरिफिकेशन दे दे, ठीक है। आपने जेंडर सिलेक्ट कर देना है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल कर दें, मेल है तो मेल कर दें, ठीक है। तो मैं मेल हूं तो मैंने कर दिया। तो अब आपने इधर अगर आपका प्रीवियसली कोई जीमेल मौजूद है तो उसको पुट कर सकते हैं, या फिर इधर एक नया जीमेल बना सकते हैं। जैसे मैं बनाता हूं अपना मोहम्मद उस्मान, ठीक है, और आगे कोई भी। अब इसमें एक डिफिकल्टी भी क्या आती है, अब आप कोई नंबर चूज करते हैं या कोई नेम चूज करते हैं, आईडी जीमेल यूज करते हैं, तो वो बार बार एरर देता है कि ये आईडी पहले यूज हो चुकी है, पहले यूज हो चुकी है। तो आपने करना क्या है, आपने नंबर्स ज्यादा सारे लिख देने हैं जो आपको याद है। मतलब आपका कोई फोन नंबर होगा तो आप कोई फोन नंबर लिख दें, जैसे मैं लिखता हूँ 66998844। अब मैंने नंबर लिख दिया है। अब ये नंबर दुनिया में कहीं पे भी नहीं बना होगा इस जीमेल का, क्योंकि इतना लंबा कोई भी नहीं बनाता। तो आपने कोशिश करनी है कि इतना लंबा नंबर बनाए, ये एक बड़ा प्राइवेसी भी बन जाती है कि लोग इस चीज को गैस ही नहीं कर पाते कि इतना लंबा किसी का जीमेल अकाउंट होगा, तो हम हैक से भी बच जाते हैं। तो मैंने इतना लंबा नंबर लिख दिया। आप भी इसी नंबर्स में थोड़ा डिफिकल्टी, मतलब कि आप इन नंबर्स को थोड़ा चेंज करके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 0011966 ऐसे कुछ करके बनाएंगे तो आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप उस एरर से बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब
पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड आपका स्ट्रोंग होना चाहिए, जिसके अंदर स्ट्रोंग अल्फाबेट्स हो। स्ट्रोंग अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या? एक अपर कैस मतलब बड़ा लेटर, बड़ा ए, बड़ा बी, यहां से शुरू करना है आपने पासवर्ड लिखना। फिर आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है कुछ भी, जैसे आप अपना नाम, मैं एक पासवर्ड लिखता हूं, जैसे ये पासवर्ड है मेरा ALLAH, अल्लाह। और फिर आपने कोई सिंबल्स यूज करने हैं, जैसे हैशटैग 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 786। इस तरह का पासवर्ड रखेंगे आप जीमेल में, तो आपकी जीमेल कभी हैक ही नहीं होगी, क्योंकि वो गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये इतना मुश्किल पासवर्ड वो रख सकता है कि नहीं। ये देखिए, आप अगर मैं ये पासवर्ड रख दूं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं उस्मान 123, ये तो कोई भी गैस कर लेगा, तो ये आपका अकाउंट हैक हो सकता है। यूट्यूब अकाउंट हो या आपका टिकटॉक अकाउंट हो, ये आपका हैक हो सकता है। तो आपने मुश्किल सा पासवर्ड रखना है, ठीक है। तो मैं पासवर्ड चूज करता हूं अब अपना, तो मैं पासवर्ड लिखने लगा हूं। तो ये मैंने इधर भी पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। फिर आपसे ये मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन मांगेगा। अब इधर क्या मुश्किल आती है, वो ज्यादातर नंबर जो होते हैं ना, जहां पे आप बैठे हैं, जहां पे आप IP एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं आपके वाईफाई का, तो कुछ वाईफाई वालों को जैज नंबर से एलर्जी होती है, तो वो जैज नंबर पे वेरिफिकेशन नहीं भेजते। तो आपने, अगर आपकी वेरिफिकेशन जैज नंबर पे नहीं आ रही, तो आपने कोई और नंबर देख लेना है, जोन का नंबर, यूफोन का नंबर, ठीक है। तो मैं इधर जैज का नंबर डालता हूं अपना, ठीक है। तो मैं जैज का कोई भी नंबर चूज कर लेता हूं, लेकिन आपने अपना जैज का नंबर डालना, ठीक है। ये जो मैं नंबर लिख रहा हूं, ये मैं अपने मुताबिक लिख रहा हूं, ठीक है। आपने ये इस नंबर से आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं कोई सा भी ड्यू टू प्राइवेसी रीजन में आप रैंडम सा कोई भी नंबर डाल लेता हूँ, 20312456, ठीक है। आपने कोई भी अपना नंबर चूज करके इस तरह से इधर पुट कर देना है, फिर आपने नेक्स्ट दबा देना है, ठीक है। तो मैं अब अपना रियल वाला नंबर लिखता हूँ ताकि मुझे वेरिफिकेशन कोड आए। तो ये मैंने नंबर लिखा, तो मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। फिर मुझे वेरिफिकेशन कोड आएगा। ये बात जरूरी है कि जो आपने नंबर यहां पर लिखा है वो नंबर आपका ऑन होना चाहिए और वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि गूगल ने उसके ऊपर वेरिफिकेशन भेज दिया है। तो देखें मेरे मोबाइल पर वेरिफिकेशन आ गई, जो कि 324501 है। इसको अब मैं नेक्स्ट कर दूंगा, तो ये देखें जी आ गया है। तो आपने इधर रिकवरी ईमेल एड्रेस करना है। अब रिकवरी ईमेल एड्रेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ये वाला अकाउंट जो बना रहे हैं हैक हो जाए या उसका आप पासवर्ड भूल जाएं, तो ये जीमेल अकाउंट पे आपको ईमेल भेजेंगे कि आप वेरीफाई करें कि वाकई आपका जो ये वाला जीमेल है वो हैक हो गया है या आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं। तो आप इधर इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, जी भाई ये मेरा जीमेल अकाउंट है, ये मैं पासवर्ड भूल गया, तो मुझे इसका पासवर्ड बता दें, जो आप ईमेल इधर डालेंगे, ठीक है। तो मैं ईमेल डाल देता हूं, जैसे मेरी एक ईमेल है, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। अब ये मेरी जीमेल बनी हुई है, इस जीमेल पे मुझे ये जो मैं जीमेल बना रहा हूं इसके वेरिफिकेशन कोड्स वगैरह आया करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं ये मेरी जीमेल भी सेट हो गई और मेरा मोबाइल नंबर भी सेट हो गया। तो आइए इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखें जी, अब इन टर्म्स को आपने एग्री कर देना है। ये कुछ गूगल्स की टर्म्स होती हैं, इनको आपने एग्री कर देना है, ठीक है। जब आप एग्री कर देंगे उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा आपका, और फिर आपकी जीमेल का कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन ये तो सारी वीडियोस में बताया जाता है। मेन सेटिंग क्या है, तो मेन सेटिंग अब चलते हैं अब मेन सेटिंग की तरफ। तो मेन सेटिंग आपने खोल लेनी है, ठीक है, जो कि यहां से खुलेगी। तो ये आपको नजर आ रहा होगा अपने नाम से M नाम का इंटरफेस, जिसको आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो इधर लिखा हुआ है मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो इसको आपने खोल लेना है, ठीक है। तो जब आप इसको खोल लेंगे तो आपने इधर सेट सिक्योरिटी में आ जाना है। ये जो लेफ्ट साइड पे आपका होम, पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी और
सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, तो इस सिक्योरिटी का ऑप्शन को आपने खोल लेना है। तो जब आप खोल लेंगे तो नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो आपने इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, ये देखें जी लिखा हुआ है टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो अब आपने पाकिस्तानी नंबर डालना है, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं। इंडिया में रह रहे हैं तो आपने इंडिया का नंबर डालना है। ठीक है, तो आइए पाकिस्तान को ढूंढ लेते हैं। तो ये पाकिस्तान का कोड है और इसके आगे हमने नंबर लिख देना है, जिस नंबर पे हमें 2 वेरिफिकेशन स्टेप का कोड आए 03, जैसे मैंने अपना पिछला बनाया था तो मैं वही लिख देता हूं। तो मैंने उसको नेक्स्ट किया तो मेरे पास उसने ऑप्शन भेज दिया कि आप कोड को एंटर करें। तो जो नंबर आपने एंटर किया है उसी नंबर पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आपने वो वेरिफिकेशन कोड इधर पुट करना है। जैसे मेरा आया 982 एंड 892। ठीक है, तो आपने वेरीफाई कर देना है। तो देखें जी मेरा एक नंबर तो ऐड हो गया 2 वेरिफिकेशन स्टेप में, लेकिन इसमें हमें जीमेल भी ऐड करनी पड़ती है। इसके बाद आप देखें नीचे लिखा हुआ है बैकअप कोड्स, ये 1 2 3 के साथ लिखा हुआ है बैकअप कोड्स। अब इसका मकसद क्या होता है, बैकअप कोड क्यों यूज होते हैं? जब आपकी आईडी वगैरह हैक होती है, टिकटॉक आईडी हैक हो गई, यूट्यूब आईडी हैक हो गई, तो वो जो हैकर होता है ना वो आपका चाहता है कि सारा मैं उसका सिस्टम ही उड़ा दूं या उसका सिस्टम मैं डिलीट कर दूं। जितनी भी आपकी वीडियोस होती हैं वो सारी डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ कोई ना कोई वो गड़बड़ कर देता है। तो आप क्या करते हैं, आप इसको इनेबल कर दें। इसके इनेबल करने के बाद मैं आपको इसका फायदा बताऊंगा। तो ये जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपने गेट बैकअप कोड्स के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको ये बैकअप कोड्स देगा। तो देखें जी इसने मुझे बैकअप कोड्स दे दिया 10 बैकअप कोड्स। इसको आपने डाउनलोड कर देना है। ठीक है, डाउनलोड कोड्स। ठीक है, जब आप डाउनलोड कर देंगे ये आपकी लैपटॉप की या कंप्यूटर की डाउनलोड लिस्ट में जाकर सेव हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये देखें डाउनलोड हो गया। इन कोड्स को आपने संभाल के रखना है। अब इन कोड का फायदा क्या होगा, जब आपकी जीमेल आईडी या फिर यूट्यूब आपकी या टिकटॉक आईडी हैक हो जाएगी, उसके बाद जब आप उसको दोबारा रिकवर करेंगे तो आपको जब आईडी आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दे रहा होगा कि एंटर अ बैकअप कोड। इन 10 बैकअप कोड में से कोई भी आप एक बैकअप कोड डाल देंगे तो वो आपका सारा डाटा जो उसने डिलीट कर दिया होगा वो रिकवर कर देगा। ठीक है, तो ये हमने एक और सेटिंग सीख ली। अब आते हैं बैक पर। तो ये हमने देखा कि इसने 2 चीजें हमारी इनेबल कर दी। अब ऑथेंटिकेटर ऐप क्या होता है, तो ये ऑथेंटिकेटर ऐप ये जो ये लिखा हुआ है इसको हम क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ है सेट अप ऑथेंटिकेटर। लेकिन इसके लिए आपको एक अजाफी चीज अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो वो क्या है, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक है, तो मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा भी देता हूँ ये किस तरह का होता है। तो मैं इधर लिखता हूँ गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। अब ये है मोबाइल के प्ले स्टोर या अगर आपके पास आईफोन है तो ये ऐप स्टोर से डाउनलोड होगा। तो मैं सिर्फ इसकी इमेज दिखा रहा हूँ कि किस तरह का दिखता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। तो जब आप उस गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपने मोबाइल में, अब आप देखें अगर आपने डाउनलोड कर दिया आप मेरी वॉइस के साथ साथ मैच करें। आप उस ऐप को खोलेंगे तो आप उस ऐप को जल्दी जल्दी खोल लें। तो जब आपने ऐप को खोला तो वो कोई एग्रीमेंट का आपको पेज देगा, तो आपने एग्री एग्री करके या ओके ओके करके आपने यस कह देना उसको। फिर आपने देखना है कि उसने कहीं पर प्लस का निशान दिया होगा अपनी सरफेस पे, टॉप सरफेस पे उसने अपनी प्लस का निशान दिया होगा, या वो टॉप लेफ्ट में होगा, टॉप राइट में होगा, या बॉटम लेफ्ट में होगा या बॉटम राइट में होगा। तो आपने उस प्लस के निशान को दबा देना है और इधर दबा देना है ये जो आपके सामने लिखा हुआ है सेट अप ऑथेंटिकेटर।
तो सेटअप ऑथेंटिकेटर को करेंगे तो जब आप मोबाइल पे प्लस का निशान दबाएंगे वो दो ऑप्शन देगा, एंटर आ सेटअप की या फिर स्कैन अ क्यूआर कोड। तो आपने स्कैन अ क्यूआर कोड करके तो आपने ये जो सामने कोड है उसको स्कैन कर देना है, ठीक है। फिर वो आपको आपके मोबाइल पर एक कोड शो कर देगा और वो कोड आपने इधर शो कर देना है 690, ठीक है। तो वेरीफाई कर देना आपको, ठीक है, 102010, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए होता है इसलिए आपने जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तो ये मेरा कोड वेरीफाई कर दिया है, तो ये मेरे पास ऑथेंटिकेटर ऐप भी इनेबल हो गया, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताता चलूं, आपने ऐप खोलना है, प्लस के निशान को दबाना है, स्कैन कोड करना है और ये जो आपके इंटरफेस पे कोड शो हुआ था इसको स्कैन करना है। फिर आपके मोबाइल पर वो एक पासवर्ड देगा, 6 डिजिट पासवर्ड देगा, वो डिजिट पासवर्ड आपने इधर पुट कर देना है, तो ये आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऐड आ सिक्योरिटी की। अब ये क्या है? तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑथेंटिक सेटिंग है जिसमें आप अपना ये जीमेल की वेरिफिकेशन अपने थंबप्रिंट या अपने फेस लॉक या अपने स्क्रीन लॉक से दे सकते हैं। तो आप करते हैं क्रिएट आ पास की। तो क्रिएट आ पास की को मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ये इंटरफेस आ गया क्रिएट आ पास की का, ठीक है। तो चूंकि मैं इसको डेस्कटॉप पे बना रहा हूं तो आपने अपने मोबाइल पर जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपके मोबाइल का पासवर्ड या आपसे आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा, या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो आपकी ये फेस वेरिफिकेशन मांगेगा, तो वो आप सिंपली दे दीजिएगा तो आपका ये भी सेटिंग अप्रूव्ड हो जाएगी। इस तरह से आपने देखा ये हमारी कुछ सेटिंग्स प्रूव हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा एक जीमेल, एक वेरीफाइड जीमेल, एक ऑथेंटिक जीमेल बन जाता है। ये आपने 5-5 मिनट की वीडियो देख के या 4 यार कितनी जल्दी बना रहे हैं जीमेल अकाउंट, ये देखते हैं। बड़ी वीडियो और तफसीलन वीडियो का ये फायदा होता है कि आपको एक अच्छी चीज मिल जाती है, ठीक है। अगर आप वो वीडियोस देखते हैं 5 मिनट की, 2 मिनट में जीमेल अकाउंट बन गया, वो एक फजूल जीमेल अकाउंट होता है जो कोई भी हैक कर देता है। आपके रहा सहा डाटा जो आपने यूट्यूब इतनी मेहनत से बनाई होती है, आपने टिकटॉक इतनी मेहनत से बनाई होती है, सारा आपका डाटा उड़ा देता है हैक करके। लेकिन ये चीज जब आप कर लेते हैं, ये 5 चीजें जितनी भी दी हुई हैं इनको जब आप वेरीफाई कर लेते हैं तो आपका एक जीमेल अकाउंट ऐसा बनता है कोई आपको हैक नहीं कर सकता और आपकी यूट्यूब मोनेटाइजेशन में बहुत अच्छा असर डालता है। इसी तरह टिकटॉक मोनेटाइजेशन में बहुत अच्छा असर डालता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जीमेल अकाउंट बनाना आ गया होगा। तो आपको अब मैं दोबारा लॉगिन करना भी सिखा देता हूं। तो स्पेशली तौर पर आपने क्या करना है, ये दोबारा एम की तरफ आपने पॉइंट करना है। तो ये जो ऊपर जीमेल आ रहा है ना, इसको आपने लिख देना है एक कॉपी पर, और जो आपने पासवर्ड डाला होता है ना उसको भी आपने एक कॉपी पर लिख देना है कि इस जीमेल का पासवर्ड ये और ये जीमेल है, ठीक है। इसको तो आपने साइड पर रख देना है, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी लिख लें। तो अब मैं नया इंटरफेस ओपन करता हूँ गूगल का। तो अब चलते हैं जो हमने जीमेल बनाया था उसको लॉगिन करने के लिए गूगल अकाउंट लॉगिन, ठीक है। ये आप गूगल अकाउंट की तरफ जाएंगे तो ये गो टू गूगल अकाउंट, ठीक है, गूगल अकाउंट। तो ये मेरा पहले ही सेट था, आपका भी पहले ही सेट होगा, लेकिन मैं अब दोबारा से आपको लॉगिन करना सिखाता हूं, ठीक है। तो आपने लॉगिन कैसे करना है, आपने अपनी ईमेल लिखनी है जो मैंने आपको कहा था लिख लेनी है आपने एक साइड पर 66998844, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट कर देना है जीमेल, ठीक है, ये मैंने एल नहीं डाला, gmail.com। तो आपने नेक्स्ट कर देना है। तो अब जो पासवर्ड आपने उधर लिखा था वही पासवर्ड आपने इधर लिखना है, ठीक है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं। तो देखें अब वो आपसे मांग रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का पासवर्ड। तो देखें आप अपने मोबाइल पर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप खोलेंगे और उस जीमेल के नीचे आपको एक नया पासवर्ड शो हो रहा होगा, तो उसको आपने पुट कर देना है 584073। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप खोल लें मोबाइल पे और फिर वहां पर आपको ये पासवर्ड शो हो रहा होगा, ठीक है।
तो आपने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा उसने लॉगिन कर लिया। अब मैं करूंगा कंटिन्यू। तो मैंने कंटिन्यू किया तो इसने मेरी जीमेल आईडी खोल ली, और जीमेल आईडी यहां से खुलेगी। ये जो 9 डॉट्स हैं इधर आपने लिखना है, ये देखिए आपने नजर आ रहा होगा कि जीमेल, तो ये आपकी जीमेल आईडी खुल गई। तो आपने देखा कि था तो मुश्किल, लेकिन ये इतना वेरीफाइड और ऑथेंटिक जीमेल अकाउंट है कि इससे रिलेटेड कोई भी आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता। ये आपको मैं लिख के दे सकता हूं। ये आप मेरी वीडियो को बड़ी तफसीलन देखें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस में आपको आगे भी बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैंने भी अभी कुछ दिनों पहले, बल्कि 1 महीना हुआ अभी मुझे यूट्यूब अकाउंट बनाए, लेकिन मेरा यूट्यूब अकाउंट बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है। मुझे सब्सक्राइबर भी मेरे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं सिर्फ इन्हीं कुछ सेटिंग्स की वजह से। मेरा वॉच टाइम आर भी बहुत अच्छा जा रहा है। मैं अभी इस पे भी तफसीलन वीडियो बनाऊंगा ताकि आप भी यूट्यूब बनाकर, टिकटॉक बनाकर पैसे कमा सकें।